हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद फाइजा। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं जो कि है पिगमेंटेशन यानी कि स्किन कलर चेंजेस। वर्ल्ड वाइड लोगों में ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होती है कि हमारी स्किन है तो उसमें वाइट पैचेस हो जाते हैं और ब्राउन पैचेस हो जाते हैं, स्किन का कलर चेंज हो जाता है। तो वो क्यों होता है? हमारी बॉडी में ऐसे कौन से सेल्स है जो स्किन कलर को रिएक्ट करती है, उसे स्किन का कलर चेंज होने में रिस्पॉन्सिबल है। तो चलिए आज हम सीखते हैं कि पिगमेंटेशन जो है वो एक कलर चेंजेस है, यानी कि चेंजेस इन कलर्स। देन ये जो पिगमेंटेशन है वो हमारी स्किन का एक डिसऑर्डर्स है। वो डायरेक्टली हमारे स्किन के कलर पे डिपेंड करेगी, स्किन के कलर को अफेक्ट करेगी पिगमेंटेशन। योर स्किन गेट इट्स कलर फ्रॉम पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन। हमारी स्किन में जो भी कलर्स है यानी कि अगर वाइट स्किन है तो ब्लैक स्पॉट्स हो जाते हैं, तो वो क्या है? वो एक पिगमेंट है मेलानिन का, जिसमें जिस उसको रिस्पॉन्सिबल कौन करता है? मेलानोसाइट। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये इमेज है, ये इमेज में ये स्किन टोन पे ब्राउन कलर के जो पैचेस आ रहे हैं वो एक पिगमेंटेशन है, यानी कि मेलानोसाइट्स है। देन मेलानोसाइट क्या है? मेलानोसाइट अगर यहाँ पे हम देखें तो मेलानोसाइट वो सेल्स है जो हमारी जो हेल्दी स्किन है उसे डैमेज करती है, अनहेल्दी कर देती है, जिसके दौरान हमारे स्किन में मेलानिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो हायर लेवल ऑफ मेलानिन एंड लोअर लेवल ऑफ मेलानिन। अगर लोअर मेलानिन का जो लेवल है हमारी बॉडी में, हमारे स्किन में लो है, तो हमारी स्किन का जो टोन है, जो कलर है, वो कैसा रहेगा? वाइट टोन में रहेगा, यानी कि पिंकिश टोन में रहेगा। अगर हाई मेलानिन का लेवल जो है वो हायर है तो वो ब्राउन टाइप रहेगा। सम पिगमेंटेशन डिसऑर्डर्स अफेक्ट जस्ट स्किन ऑफ पैचेस। अब हमने ये देख लिया कि कौन सा टोन कैसे बॉडी पे रिएक्ट करेगा। लाइक लोअर मेलेनिन है तो स्किन कैसे रहेगा, हायर मेलेनिन है तो स्किन कैसे रहेगा। लेकिन ये मेलेनिन जो है वो डिसऑर्डर्स में कैसे अफेक्ट करता है? लाइक अगर हम देखें तो हमारी स्किन ब्लैक है तो ब्लैक स्किन पे वाइट कलर के पैचेस आ रहे हैं, या फिर वाइट स्किन पे ब्लैक कलर के जो पैचेस आ रहे हैं, तो वो डिसऑर्डर्स में अफेक्ट करेगा, जो कि हमारे स्किन का एक डिसऑर्डर्स है। इफ़ योर बॉडी मेक्स टू मच मेलानिन योर स्किन गेट डार्कर। अगर हमारी बॉडी में मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रहा है तो उससे क्या होगा कि हमारी जो स्किन है डार्कर होती जाएगी। देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेलानिन? मेलानिन के कौन कौन से फंक्शंस है जो कि पिगमेंटेशन को अफेक्ट करेगी? मेलानिन गिव्स कलर टू द स्किन, हेयर एंड आईज ऑफ द आई। मेलानिन जो है, जो कि उसमें कौन सा मेन सेल है? मेलानोसाइट। वो जो मेलानोसाइट है वो हमारे स्किन है, हेयर है, आइरिस है, उसको कलर देगी। यानी कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये वाइट टोन है तो हमारा पूरा जो फेस है वो वाइट टोन में है। अगर ब्राउन टोन होगा तो फेस का कलर डिसाइड करेगी, स्किन है जो हेयर है उसका कलर डिसाइड करेगी। लेवल ऑफ मेलानिन इज डिपेंड ऑन रेज, अमाउंट ऑफ सनलाइट एक्सपोजर। अगर हम ऐसे समझे कि अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो डायरेक्ट जो सनलाइट आ रही है उसमें यूवी रेज है, अल्ट्रा वायोलेट रेज। वो जो रेज है वो हमारी बॉडी पे कैसे अफेक्ट करेगी? उसकी जो रेज है, अमाउंट है कि जितना भी सनलाइट आ रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो जो आ रही है, उसकी वेलोसिटी जो भी आ रही है, उसके अकॉर्डिंग हमारे स्किन पे अराउंड 6 मिनट्स में टैनिंग प्रॉपर्टी होना स्टार्ट हो जाएगा, टैनिंग आना स्टार्ट हो जाएगा। हार्मोनल चेंजेस जो भी हो रहे हैं हमारी बॉडी में वो भी मेलानिन को अफेक्ट करेगी। देन अब हम देखते हैं कि डिसऑर्डर्स, कौन कौन से डिसऑर्डर्स है जो कि हमारी बॉडी के मेलानोसाइट्स को अफेक्ट करेगी। यानी कि अगर हम देखें कि कई लोग हैं तो उसे वाइट स्किन पे ब्राउन पैचेस आ रहे हैं, ब्राउन स्किन पे ये वाइट कलर के पैचेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे ऐसा ही एक डिसऑर्डर्स है विटिलिगो, जो कि यहाँ पे ब्राउन स्किन पे वाइट कलर के पैचेस आ रहे हैं। विटिलिगो इज कैरेक्टराइज्ड बाय स्मूथ वाइट पैचेस इन द स्किन। यहाँ पे हमने देखा कि ये जो पैचेस है वो कैसे है? वाइट कलर के स्मूथ पैचेस है। इट इज कॉज्ड बाय द लॉस ऑफ मेलानोसाइट और पिगमेंट प्रोडक्शन इन द स्किन सेल्स। हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा
कि मेलानोसाइट अगर ज़्यादा है और कम है तो वो क्या इफेक्ट करेगा। अगर मेलानोसाइट कम है तो वाइट स्किन का टोन देगा, और अगर मेलानोसाइट ज़्यादा है तो डार्कर स्किन का कलर टोन देगा। यहाँ पे क्या है कि मेलानोसाइट का जो पिगमेंट है वो स्किन के ऊपर से लॉस होता जा रहा है। अगर वो लॉस हो रहा है तो हमारी बॉडी पे वाइट कलर के पैचेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। द पैचेस आर वेरी सेंसिटिव टू द सन। अगर ये पैचेस हो गए तो डायरेक्टली हमें सनबर्न होगा। देन देर इज अ नो क्योर करंटली अवेलेबल फॉर विटिलिगो। विटिलिगो क्योरेबल नहीं है, लेकिन हम उसे मेडिकेशंस के थ्रू स्किन रिप्लेसमेंट करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या है उसकी, यूजिंग पैचेस विथ लॉन्ग लास्टिंग डाइज। हम पैचेस यूज़ कर सकते हैं। देन अल्ट्रावायलेट थेरापी ले सकते हैं, यानी कि स्किन की थेरापी जो आती है वो ले सकते हैं। यूज़ लाइट सेंसिटिव ड्रग्स। कौन सी लाइट सेंसिटिव ड्रग है, यानी कि कौन सी प्रोडक्ट हमें यूज़ करनी चाहिए। यूएस एफडीए के अकॉर्डिंग अप्रूव जो ड्रग है वो है रुक्सोलिटिनिब, यानी कि ऑप्जेलुरा जो एक ब्रांड नेम है। वो हमारी स्किन जो टोन है जो लॉस हो गई है, जो इसका कलर चेंज हो गया है, वो रिपेयर करवाता है। वो एक अप्रूव्ड प्रोडक्ट है यूएसएफडीए की। देन एक होम्योपैथी एक अनदर प्रोडक्ट है जिसे एमी विसनागा क्रीम है बाय एसबीएल कंपनी, जो कि ये भी स्किन का जो स्पॉटीज आ रहे हैं, जो पैचेस है, उसमें यूज़ होती है। देन अनदर डिसऑर्डर्स देर इज मेलाज्मा। मेलाज्मा क्या है, मेलाज्मा इज अ कॉमन स्किन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ब्राउन टू ग्रे ब्राउन पैचेस ऑन दिस फेस। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये हमारी जो स्किन टोन है वो वाइटर टोन है, यहाँ पे ये मेलाज्मा की इफेक्ट है, यानी कि ये जो भी छोटे छोटे स्पॉट्स दिख रहे हैं हमें, ये पूरा स्किन टोन जो है वो चेंज होता दिख रहा है, वो मेलाज्मा की कंडीशंस है। Most people get on their cheek, chin, nose, bridge, forehead and above the upper lips। अगर यहाँ पे हम देखें तो ये जो इमेज है, ये इमेज में पूरी स्किन पे मेलाज्मा की इफेक्ट हमें दिख रही है। Then it is a more common in women than men। Pregnancy is a common cause of melasma। मेलाज्मा कब होता है, जब प्रेगनेंसी में नॉर्मली ये मेलाज्मा की इफेक्ट हमें दिखती है। इट इज़ ऑल्सो अफेक्ट वुमन टेकिंग ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स एंड हॉर्मोन्स। अब हम डिसऑर्डर्स के जो ट्रीटमेंट है मेलाज्मा की, उसके बारे में हम देखें तो कौन कौन सी ट्रीटमेंट है, कौन सी मेडिकेशन है जो हमें लेनी चाहिए। तो जो मेलाज्मा को ट्रीट करेगी, डर्माको नाम की एक प्रोडक्ट आती है जो कि 2% कोजिक एसिड इन 30 ग्राम्स में अवेलेबल है। उसकी प्राइस है ₹499, जो कि 80% हमारे स्किन के पिगमेंट को कवर करती है। देन उसके बाद है फिक्स डर्मा नाइग्री फिक्स क्रीम, वो भी एक मार्केट में अवेलेबल है। उसकी प्राइस है ₹400। देन मिलीमानिस फेस सीरम है, उसकी प्राइस है ₹549, जो कि हम नाइट के टाइम यानी कि सोने से पहले हमें फेस सीरम लगा के सोना चाहिए। तो अराउंड 6 मंथ में हमारे स्किन के पिगमेंटेशन पे चेंजेस यानी कि उसकी इफेक्ट शो करेगी। तो ये है मेलाज्मा की ट्रीटमेंट। देन एफिलाइट्स क्या है, वो भी एक डिसऑर्डर्स है स्किन के। एफिलाइट्स आर द फ्रेकल्स द मोस्ट पीपल थिंक व्हेन दे हियर द वर्ड फ्रेकल्स। एफिलाइट्स जो है उसे अनदर वर्ड में फ्रेकल्स कहते हैं, लोग इसे फ्रेकल्स के नाम से जानते हैं। सन्स एक्सपोजर एंड सनबर्न्स मेनली कोज देम। ये जो एफिलाइट्स है यानी कि फ्रेकल्स है, वो किससे होता है, सन से होता है। सन्स की जो लाइट आ रही है, सनबर्न्स हो रहा है, वो उसे कोज करेगा। दे टिपिकली अपीयर ऑन द बॉडी एरियाज लाइक फेस, आर्म्स, अपर चेस्ट, नेक एंड बैक। ये जो एरिया है उस पर वो डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। देन कौन सी प्रोडक्ट्स है जो एफिलाइट्स को ट्रीट करती है, यूकोरिमा दैट इज 4% क्रीम in 20 ग्राम अवेलेबल एंड ₹140। एंड मिलीमालिस मल्टीपेप्टाइड नाइट सीरम कोलाजन बूस्टिंग सीरम,
जो कि मार्केट में अवेलेबल है, वो भी 30 ml में, एंड उसकी प्राइस है ₹699, जो कि एफिलाइट्स यानी कि फ्रेकल्स को ट्रीट करेगी। देन अब पिगमेंटेशन है, उसकी ट्रीटमेंट क्या है? उसकी ट्रीटमेंट में अगर हम देखें तो लाइटनिंग क्रीम हम यूज़ कर सकते हैं, लेज़र थेरापी ले सकते हैं, माइक्रोडर्माब्रेशन ट्रीटमेंट आती है, डर्माब्रेशन आती है, देन आईपीएल यानी कि इंटेंस पल्स लाइट थेरापी, एंड देन फेस एसिड। फेस एसिड कौन कौन से हैं? लैक्टिक एसिड है, कोजिक एसिड है, यानी कि अगर हमने एक फेस सीरम में देखा कि डर्माको जो है वो उसमें 2% कोजिक एसिड था, हेलारोनिक जो एसिड आता है, वैसे ही अनदर ऐसे फेस एसिड आते हैं जो कि हमारे पिगमेंटेशन को ट्रीट करती है। अगर हम फेस एसिड के बारे में जानें तो फेस एसिड क्या है? फेस एसिड्स आर एक्सफोलिएंट, यानी कि हमारे जो डेड सेल है उसे एक्सफोलिएट करेगी, वर्क टू टर्न ओवर लेयर्स एंड डेड स्किन सेल क्विकर देन वुड हैपन ऑन देयर ओन। जो भी हमारे डेड स्किन सेल्स है उसे वो रिमूव करेगी, स्मूदर एंड ब्राइटर स्किन करेगी हमारी, एंड दे हेल्प फाइट अगेंस्ट एक्ने, एक्ने के अगेंस्ट फाइट करेगी। अब हम आईपीएल के बारे में देखें तो आईपीएल है क्या? आईपीएल की ट्रीटमेंट क्या है? आईपीएल इज अ वे टू इम्प्रूव द कलर एंड टेक्सचर ऑफ योर स्किन विदाउट सर्जरी। वो एक लाइक लेजर थेरापी टाइप है जो कि हमारे स्किन के कलर को चेंज करेगी एंड स्मूथ टेक्सचर देगी सर्जरी के बिना। देन माइक्रोडर्माब्रेशन। माइक्रोडर्माब्रेशन क्या है? माइक्रोडर्माब्रेशन इज अ मिनिमली इन्वेंसिव एपिडर्मल रिफ्रेशिंग प्रोसीजर यूज्ड टू ट्रीट अनइवन स्किन टोन, टेक्सचर, फोटो एजिंग, स्ट्राई, मेलास्मा, स्कार्स इंक्लूडिंग एक्ने स्कार्स। ये जो है वो एपिडर्मल सरफेस को रिमूव करके एक अनइवन जो टोन है उसे एक स्किन टोन देगी। डर्माब्रेशन। डर्माब्रेशन में क्या होता है कि डर्माब्रेशन इज अ स्किन रिफ्रेशिंग प्रोसीजर दैट यूजुअली रैपिड रोटेटिंग डिवाइस टू सेंड टू आउटर लेयर ऑफ द स्किन। ओके, वो हमारे जो आउटर लेयर स्किन है उसे वो चेंज करेगी, उसे वो रिमूव करेगी। जो भी हमारे स्किन पे पैचेस है, डर्माब्रेशन जो थेरापी है, जो ट्रीटमेंट है, वो उसे एक रिफ्रेशिंग प्रोसीजर से टोन देगी। After dermabrasion treatment, skin will reddish and swollen, then skin grow back usually smoother. उससे क्या होता है? जो डर्माब्रेशन थेरापी हम ले रहे हैं उससे हमारी स्किन स्लाइटली रेडिश होगी, एंड उस थेरापी से हमारा जो फेस है, जो भी स्किन का एरिया है, वो स्वेल ऑन हो जाएगा, यानी कि वो फूल जाएगा। इससे हमारी जो स्किन है वो फिर से जब जब ग्रो बैक होगी तब वो स्मूदर हो जाएगी। देन लाइटनिंग क्रीम। लाइटनिंग क्रीम क्या है? स्किन लाइटनिंग प्रोडक्ट ऑल्सो नोन एज अ ब्लीचिंग क्रीम्स, वाइटनर्स, देन स्किन ब्राइटनर्स, फेडिंग क्रीम्स। ये जो है वो लाइटनिंग क्रीम्स थी। देन अगर हम देखें तो उसके बारे में, इट इज़ वर्क बाय रिड्यूसिंग पिगमेंट कॉल्ड मेलानिन इन द स्किन। अगर यहाँ पे हम देखें तो यहाँ पे 2 शेड्स है, एक मेलानिनेटेड शेड है, लाइट मेलानिन, एंड डार्क मेलानिन, 2 मेलानिनेटेड शेड है। तो वो हमारे जो, अगर हम यहाँ पे लाइटनिंग क्रीम अप्लाई कर रहे हैं दिस एरिया पे, तो वो आफ्टर लाइटनिंग क्रीम अप्लाई करने के बाद हमारे स्किन को वो एक टोन देगी कि मेलानिन का जो पिगमेंट है वो उसे रिमूव करेगी। देन जो भी पीपल लाइटनर यूज़ कर रहे हैं उसे कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर उसे वो ट्रीट कर सकते हैं, लाइक एजेस, पोर्ट्रीज, स्कार्स है, डिकलरेशन टू रिलेटेड हॉर्मोन्स, वो सारे जो ट्रीटमेंट उसे वो ट्रीट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको मेरा ये वीडियो भी अच्छा लगेगा, तो आप ये वीडियो ज़रूर से देखें। अगर आपको इस टाइप की वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।